जो सबसे बड़ा धचका मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को लगा है वो जनाब एक अदद इंटरव्यू सामने आया है और ये इंटरव्यू जो है कपिल सिब्बल के साथ। कपिल सिब्बल जो हैं वो मैं थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि कपिल सिब्बल जो है वो ख़ुद भी पॉलिटिशियन है और एक बड़े माने ग्रामे जो है वो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो मुख्तलिफ वो इंटरव्यूज़ करते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू किया है जनाब यशवंत सिन्हा का। अब यशवंत सिन्हा कौन है इनके बारे में भी आपको बता देते हैं। यशवंत सिन्हा जो है वो भारत के साबका वज़ीर ख़जाना हैं, साबका वज़ीर ख़ारजा हैं, बीजेपी के तर्जुमान रह चुके हैं। कपिल सिब्बल हैं, इन्होंने इनका पॉडकास्ट किया। तो इसके अंदर यशवंत सिन्हा का ये कहना था कि मुझे पुराना हिंदुस्तान चाहिए, आज का हिंदुस्तान मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले सियासी मुखालिफत होती थी, पार्लियामेंट में कोई मसला होता था तो हम बैठ कर तय कर लेते थे, लेकिन अब तो लोग जो हैं वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज लगता है कि पार्लियामेंट में सब गुलाम बैठे हुए हैं, सारे वज़ीर आज़म जैसे ही दाखिल होता है तो सारे खड़े हो जाते हैं और गोदी मीडिया की वजह से ये भारतीयों को सपने दिखा रहे हैं। कहा जाता है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कोई मुल्क हमारे साथ नहीं खड़ा था सवाए तालिबान के और ताइवान के। उन्होंने कहा हमारे साथ कोई और मुल्क जो है वो नहीं खड़ा था। अब यही बात हम जो है वो इस जंग के दौरान भी ये बताते आए थे कि जनाब पाकिस्तान ने जो अपनी डिप्लोमेसी जो है वो मूव्स की हैं वो बड़ी ज़बरदस्त थी, लेकिन इंडिया जो है बिल्कुल अकेला हो गया कि उनके साथ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो पूरे क्लेम्स उन्होंने किए हुए थे वो इतने एब्सर्ड थे, इतने भोंडे थे कि कोई भी उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने ना पुलवामा की तहकीकात करवाई और ना पहलगाम की। सारे वज़ीर आज़म माजी में मीडिया का सामना करते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर नहीं बोल सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेगा। कपिल ने उनसे सवाल किया कि भारत कहता है कि हम दो ही चीज़ों पर बात करेंगे, दहशतगर्दी और पाकिस्तानी कश्मीर पर। तो यशवंत सिन्हा ने कहा कि बातचीत अब नहीं होगी। कपिल ने सवाल किया कि भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया, फ़ायदा क्या हुआ। यशवंत सिन्हा ने कहा कि इसके बाद बिहार का इलेक्शन आ रहा है। अब ये बिल्कुल एक नया एंगल उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा आप सारी बातें छोड़े, बिहार का इलेक्शन आ रहा है। पुलवामा हुआ तो इलेक्शन आ रहा था, उड़ी हमले के बाद भी इसी तरह फ़ायदा उठाया गया। इलेक्शन में मोदी जी ने तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वोटर से अपील करता हूं कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर एक वोट हमें भी दें। ये कहा था एक्चुअली, ये नरेंद्र मोदी की ये तकरीर मौजूद है। पुलवामा के हमले के बाद इसने इलेक्शन कैंपेन में खड़े होकर जो है वो इस तरह वोट मांगे थे कि शहीदों के नाम का वोट हमें दे दो। पुलवामा के शहीदों को सियासती नज़र कर दिया गया। अब जो कुछ हो रहा है वो बिहार के इलेक्शन को नज़र में रख कर किया जा रहा है। ये उन्होंने जो है वो सारी बातें की। तो हमारे यहाँ पे भी जो है पाकिस्तान में हम यही तो बात करते थे कि बेसिकली ये सारा जो ड्रामेबाजी और ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि जनाब किसी तरह इलेक्शन के अंदर जो है जो खोई भी पॉपुलैरिटी है वो वापस किसी तरह मिल सके।